नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं वहां पर अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। जब बात आती है जनता के सामने भाषण देने की, उस वक्त भी पीएम तथ्यों के साथ ऐसी ऐसी बातें रख देते हैं कि न सिर्फ सुनने वाली जनता हैरान रह जाती है, बल्कि विरोधी भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब इसका क्या तोड़ निकालें। अब जैसे बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी का संसद में जो जबरदस्त अवतार दिखा, उसे देखकर भी विरोधियों को बेचैनी हो गई। बेचारे विपक्षी इसका जवाब ढूंढ ही रहे थे कि गुरुवार को पीएम मोदी ने राज्यसभा में ऐसा भाषण दे डाला कि हर कोई देखता रह गया। अब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी के लिए पूरा संसद गूंज रहा है। जी हां, दरअसल गुरुवार को राज्यसभा पहुंचे पीएम मोदी को देखते ही वहां बैठे सारे सांसदों ने मोदी मोदी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये नजारा देखा, वो अभिभूत हो गए और उन्होंने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शेयर किया। वीडियो को शेयर करते हुए पात्रा लिखते हैं, जब मोदी मोदी के जय जयकार से गूंज उठा पूरा संसद। संबित पात्रा ने जैसे ही सदन में मोदी मोदी के जयकारों से गूंजता वीडियो शेयर किया, वैसे ही यूजर्स ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे एक यूजर ने लिखा, राज्यसभा में अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है जो देश में चल रहा है। विपक्ष हंगामा करने में व्यस्त है और एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री अपना काम करने में लगा हुआ है। जब पब्लिक यही सब देखती है तो किसको लेकर क्या इंप्रेशन बनाती है, ये चुनावी रिजल्ट में सामने है। एक और यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को खूब धोया और खरी खोटी सुनाई। प्रधानमंत्री जी देश के 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं और विपक्ष वाले अडानी अडानी। देश सब देख रहा है, 2024 में इससे भी बुरा हाल होने वाला है विपक्ष वालों का। एक और यूजर ने लिखा, देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी जी राज्यसभा में। एक और यूजर ने लिखा, मन बहुत प्रसन्न होता है, ऐसे हैं हमारे प्रधान सेवक। यहां तो अपने से बड़ों का नाम ले लिया तो कयामत, धन्य हैं हम कि हमें ऐसा पीएम मिले हैं आज। तो देखा आपने किस तरह से पीएम की तारीफ न सिर्फ सदन में बल्कि सोशल मीडिया पर भी हो रही है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवाय कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाएं। आज आपको पॉलिटिकली सूट कर, मैंने तो देखा एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है।
आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2047 में यह देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है, देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।